हक कोचिंग सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंतर्गत गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गणित में इसका हर जगह यूज होता है, इसलिए गुणनखंड को जो है आप लोग अच्छी तरह से सीखें किस तरह मैं बना रहा हूँ। तो चलते हैं आज के क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड जो है सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हिसाब, किसी भी तरह का हिसाब अगर आप बनाते हैं तो इसमें जो है गुणनखंड का तो प्रयोग श्योर होता है, इसलिए इस पर पकड़ रखना बहुत ज़रूरी है। Given that 6x² + 17x + 5, इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया। और यहाँ पर आपको कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, मैं इधर हिंट में लिख रहा हूँ, यह जो है आपका शुरू पद है और यह आपका अंतिम पद है। तो पहला जो मेरा काम होगा गुणनखंड को निकालने का, शुरू पद गुना अंतिम पद। अंतिम पद यह मैंने लिखा कि शुरू पद और अंतिम पद दोनों को गुना करना है। शुरू पद आपका है 6x² और गुना जो हो गया 5। अंतिम पद आपका 5 है, तो 6 × 5 = 30x² हो गया। कितना हो गया? शुरू गुना अंतिम के तो कितना हो गया? तो 30x² हो गया। और मध्य पद आप देखिए, यानी बीच वाला जो पद है, मध्य पद वाला जो है वह आपका 17x है। ये 2 नंबर में आपको जो है लिखना है। पहला आपका क्या हुआ कि शुरू गुना अंतिम करना है, तो 6x² गुना 5 तो 30x² हो गया। और दूसरा जो है आपको पॉइंट में क्या करना है कि मध्य पद लिखना है, तो 17x²। अब यहाँ पर देखिए, यह 30x² जो हुआ है, तो यानी 30 का जो है हम गुणनखंड निकालना चाहते हैं। किसका गुणनखंड निकालूंगा? 30x² हुआ, यानी 30 का गुणनखंड निकालूंगा। तो 30 का गुणनखंड तो आप निकालना जानते हैं। 30 का गुणनखंड जो होगा 1 और 30 होगा। 1 × 30 30 हो जाएगा। 2, 15 होगा। 3, 10 होगा। 6, 5 होगा। इतना जो है आपका गुणनखंड निकलेगा। 1 30, 2, 15, 3, 10 और 6, 5। इतना आपका यह गुणनखंड निकला। अब इसमें से आपको कौन फैक्टर आपको लेना है, जो फैक्टर हम लोग उसको जोड़ना है तो मध्य पद आ जाए, और उन्हीं दोनों पद को अगर मैं गुना करूं तो शुरू गुना जो अंतिम हुआ है, यानी 30x का, वो भी मेरा पूर जाना चाहिए। तभी वह फैक्टर आपको लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर उनमें से कोई एक रूल आकर लागू होता है, 1 नंबर का लागू होता है, 2 नंबर लागू नहीं है, तो वह फैक्टर आपके लिए नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, 2 और 15 वाला फैक्टर ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ? 2 और 15 को। यानी 2 और 15 मैंने लिया, तो इसका मतलब हुआ कि 2x और 15x ले लिया। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किसको माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है, या इसको माइनस लेना है या इसको प्लस, इस तरह का आपको करना पड़ेगा। यह आपका 2x, 2 और 15 मैंने लिया, तो इसका मतलब है 2x और 15x मैंने लिया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, तो 2x + 15x, ये मतलब 17x। यह आपका जो है, यह मध्य पद जो 17x है, यह आपका मिल जाता है। फिर इन्हीं दोनों फैक्टर को गुना करूं, तो 2x गुना 15x, तो 15 दूना 30, x गुना x²। यह भी आपका जो है 30x², यह भी जो है आपका पूर जाता है।
यानी ऐसा फैक्टर आप लीजिए कि उन दोनों फैक्टर को जोड़ें तो मध्य पद मेरा पूर जाए, और उन्हीं दोनों फैक्टर को गुना करें तो शुरू गुना जो अंतिम हुआ है वो मेरा आ जाना चाहिए, तभी वह फैक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर 30x² का जो हुआ, इसका जो मैं फैक्टर लूँगा तो क्या लूँगा, तो 2x और 15x, यही मैंने लिया। चलिए अब हम हिसाब बनाते हैं। तो 6x² प्लस 17x प्लस 5 है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 6x² प्लस 15 30, 15x और प्लस 2x और प्लस 5, इस तरह मैंने ले लिया इसको। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो 6x² और यहाँ पर 15x है, इसका मतलब है 3x कॉमन आ रहा है, 3x ले लिया, 3 दूना 6, 2x और प्लस 3 5 15, यह आपका कॉमन आ गया। अब देखिए इन दोनों भी फैक्टर में हमको कॉमन लेना है। इन दोनों फैक्टर में अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 1 तो श्योर आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 मैंने लिया। इस तरह आपने समझ लिया। अब देखिए ये दोनों जो है, जहाँ देख लीजिए कॉमन दोनों आ गया, इसका मतलब है कि मेरा हिसाब सही बन रहा है। तो दोनों में 2x प्लस 5 और दोनों प्लस 5 है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और यह जो है लेना है 3x और प्लस 1, यह आपका गुणनखंड हो गया, यह गुणनखंड आपका हो गया। अब हम इसको जो है दूसरे तरह से बनाता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि 15x को पहले लिखा, 2x को बाद में लिखूँ, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम जो है दूसरे तरह से बना रहा हूँ, यहाँ पे और लिख रहा हूँ 6x² और प्लस 17x और प्लस 5 है, यह है आपका। अब देखिए इसको अब मैं ऐसा करता हूँ 6x² और प्लस 2x और प्लस 15x और प्लस 5, उसी हिसाब को मैंने इस बार या 2x पहले लिख लिया और 15x को बाद में लिखा, तो कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 6x² है और 2x है, इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना, क्या कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आ रहा है, तो 2 3 6 3x और प्लस यहाँ पे 1 हो गया। और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए 15x है प्लस 5 है, तो इसमें आपका 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 3 15, 3x और प्लस 5 होने के लिए यहाँ पे 1 अपने मन से लगाया, तो क्या हो गया, दोनों में मिल रहा है आपका, इन दोनों में मिल रहा है। इसको एक बार लिख लूँ 3x प्लस 1, और इधर जो हो गया 2x हो गया और प्लस 5, यह आपका हिसाब जो है आपका बन गया। इस तरह मैंने इसका गुणनखंड तोड़ा, 2 तरह से मैंने गुणनखंड तोड़ने का तरीका बताया, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन क्या है, y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए।
गिवन डैट वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, यह है आपका। अभी मैंने बताया था हिंट में, इधर शुरू एक नंबर में शुरू गुना अंतिम कीजिए, शुरू पद और गुना अंतिम पद, अंतिम पद। थोड़ा सा ये पहले सीख लीजिएगा तो फिर बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। शुरू पद आपका क्या है, वाई स्क्वायर है, और गुना अंतिम पद जो है आपका 6 है, तो हो गया 6y स्क्वायर। कितना हो गया, शुरू गुना जो अंतिम किया तो 6y स्क्वायर हो गया। अब 2 नंबर में हम लोगों को देखिए मध्य पद कितना है, मध्य पद, मध्य पद यहाँ पे देख लीजिए -5y कितना है, तो -5y है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया, इस तरह लिख दिया। अब देखिए असल में हम लोगों को फैक्टर ही निकालना है, शुरू गुना जो अंतिम होता है उसी का फैक्टर आपको निकालना है। तो फैक्टर क्या निकालूंगा, 6y स्क्वायर है, तो 6y स्क्वायर है, इसका मतलब है 6 का गुणनखंड निकालना है। किसका गुणनखंड निकालना है, तो 6 का गुणनखंड निकालना है। अब देखिए 6 का गुणनखंड हो जाएगा 1 6 और 2 3, इतना गुणनखंड आपका आएगा। 1 6 आएगा और 2 3 आएगा। अब इनमें से हमको कौन फैक्टर लेना है जो कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर दे। शुरू गुना अंतिम जो हुआ है 6y स्क्वायर वो भी हो जाए और जोड़े उन दोनों फैक्टर को, तो मध्य पद यानी -5y भी हो जाए। तो मान लीजिए हम 2 3 वाला ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ, 2 3 वाले को ले रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक फैक्टर ले लिया -2x और एक ले लिया -3x, यह 2 फैक्टर मैंने लिया, यही दोनों फैक्टर लिया। अब देखिए जरा एक नंबर का पहले हम जो हुआ है उसको देख लेता हूँ चेक करके। तो -2x गुना -3x, क्योंकि जो फैक्टर लिए हैं उन दोनों को गुना करें तो पर शुरू गुना जो अंतिम पद हो वो हो जाना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6x स्क्वायर, 6, यह तो आपका हो गया, जो वहाँ कह रहा है वो हो गया। अब मध्य पद देखिए, मध्य पद को कैसे पुराऊंगा, तो उन दोनों फैक्टर को जोड़ना है। उन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, जोड़ना है। तो -2x और जोड़ -3x, इन दोनों को जोड़ना है। तो -2x और -3x -5x, तो ये दोनों भी आपका हो गया। यानी शुरू गुना अंतिम जो था वह -5x मेरा आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 यही फैक्टर मेरे लिए इस गुणनखंड के लिए जो है ऑप्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर -5y + 6 है। अब हम इसको ऐसे लिखता हूँ, y स्क्वायर -3y -2y + 6। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए y स्क्वायर -3y -2y लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं -3y को ही पहले लिखूँ। आप चाहे y स्क्वायर -2y -3y भी लिख सकते हैं, आप इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए -3y -2y -5y आपका हो जाता है। अब देखिए इन दोनों में आपको जो है मैचिंग करना है, कॉमन लेना है। y स्क्वायर है और -3y, इनमें क्या कॉमन आएगा बताइए। इन दोनों में कॉमन आपका y आ रहा है। क्या आ रहा है, y। तो y स्क्वायर होने के लिए यहाँ पे y हो गया, अब -3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -2y + 6 है, यहाँ पर कॉमन आपका क्या आएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 3 6 तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस जो है आपका 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो बच गया यहाँ पे y। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है समझने की ज़रूरत है, यहाँ +6 होगा तो ब्रैकेट जो कि अंदर में जो है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ प्लस होने के लिए यहाँ अपने मन से माइनस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, इसलिए यह ब्रैकेट जब टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए -2 गुना y -2y हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 3 6 भी हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन सेम आ रहा है, y -3 और यहाँ पे y -3, यानी ये दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा हिसाब सही बन रहा है। यह भी एक चेक करने का तरीका हुआ। जहाँ पर दोनों में कॉमन एक जैसा आ जाए तो समझ लिए कि मेरा हिसाब सही बन रहा है। अब यहाँ पर चलिए
वाई हो यहाँ पर, ये पहले इन दोनों को लिख लीजिए, y -3, और इसके बाद यह y लिखना है अब -2। यह आपका आंसर हो गया। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि y -3 ही पहले रहे, y -2 और y और -3, इस तरह का किया मैंने, तो ये आपका हिसाब बन गया है। गुणनखंड बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। थोड़ा सा ये जो मैंने तरीका बताया, इस तरीका पर अगर आप अमल करेंगे तो आपको गुणनखंड बहुत ही आसान हो जाएगा। हर आदमी जो है, हर शिक्षक जो है अलग अलग तरीक़े से बताएंगे। मैं आपको यह तरीका से बता रहा हूँ जो आपका गुणनखंड बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं जो है अगला क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। (12x² -7x +1 का गुणनखंड कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका। 12x² -7x +1 का आपको है ये गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखा, गिवन दैट 12x² -7x +1। आप लोगों का तो तरीका मालूम है। अभी देखिए यहाँ पर मैं तो कितना जल्दी से बना लूँगा। 12x² गुना 1, यानी शुरू गुना अंतिम किया तो कितना आ गया, यहाँ पर देख लो 12x² गुना 1, तो 12x² हुआ। क्या हो गया? 12x² हो गया। और मध्य पद क्या है आपका? मध्य पद जो है आपका -7x है। क्या है? -7x है। तो यानी 12x² है, तो 12x² यानी 12 का गुणनखंड निकालना है। किसका गुणनखंड निकालना है? तो 12 का निकालना है। 12 का गुणनखंड जो होगा, 1 12 होगा, 2 6 होगा, 3 4 होगा। इतना गुणनखंड आपका निकलेगा। इसमें कौन फैक्टर मैं लूँ जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे? तो यहाँ पर मैं जो है क्या कौन ले लूँ? तो ई ऑप्शन मैं ले रहा हूँ। 3 और 4 है, 3 और 4 है, इसका मतलब हो गया कि एक को मैं क्या कर दूं, तो -3 और -4 ले लूं, तो -3x और -4 ये मैंने ले लिया। ये दो फैक्टर में ले लिया। इन दोनों का अगर मैं जोड़ूं तो -7x हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करूं -12x, यही फैक्टर आपको लेना है। अब देखिए यहाँ पर चलिए, 12x² -4x -3x +1, इस तरह मैंने लिया। किस तरह फैक्टर मैंने निकाला, फैक्टर पर ही आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो 12x² है, 4x है, तो 4x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन? 4x। 4 तिया 12, 3x। अब -1 यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे -1 हो गया। अब इन दोनों में देखिए -3x +1 है। इन दोनों में अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो मैंने अभी बताया कि 1 लेना है। क्या लेना है? तो 1 लेना है। तो -1 यहाँ पे ले लिया अपने मन से। अब क्या हो गया? तो 3x। और यह प्लस होने के लिए यहाँ पर मैं क्या लूँ? जो ब्रैकेट टूटेगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा। तो अपने मन से यहाँ पे माइनस लेना है। क्या लेना है? तो -1 यहाँ पे ले लिया। अब देखिए -1 गुना 3x, -3x हो गया। अब +1 भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपको मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। इसका मतलब है कि मेरा हिसाब सही हो रहा है। अब चलिए देखिए, तो 3x, इन दोनों में से एक को लिखना है, तो 3x -1, और इधर हो गया 4x अब -1। यही हिसाब आपका हिसाब कंप्लीट हो गया। इस तरह का हिसाब मैंने बनाया, इसको आप नोट कीजिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड कीजिए। इसका क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। चलिए सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो गिवन दैट 2x² प्लस 7x प्लस 3, यही क्वेश्चन है। इसका गुणनखंड निकालना है। तो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया कि क्या करना है, एक बार फिर समझ लीजिए। पहला हमको क्या करना है, आप लोगों को याद है, शुरू गुना अंतिम करना है। शुरू पद गुना अंतिम पद, इस तरह पहले लिख लीजिए। ये समझने के लिए बता रहा हूँ। शुरू पद गुना अंतिम, शुरू पद आपका 2x² और गुना हो गया आपका 3, तो कितना आ गया 6x²। शुरू गुना अंतिम जो किया था कितना आ गया आपका, तो 6x² आ गया। और 2 नंबर में क्या करना है आपको, प्रोसेस तो अभी बताया मैंने, मध्य पद लिखना है। तो मध्य पद आपका कितना है देख लीजिए, तो 7x है। कितना है, 7x है। अब देखिए हम लोगों को, आप लोगों को याद है अभी कि मैं फैक्टर किसका निकालूंगा। सबसे बड़ा समस्या तो ये आ रहा है कि फैक्टर किसका निकालना है। फैक्टर आपको निकालना है शुरू गुना जो अंतिम पद होता है, जितना होता है उसी का फैक्टर निकालना है। जैसे 2x² गुना 3, 6x² का फैक्टर निकालना, मतलब 6 का फैक्टर निकालना है। 6x² है यानी किसका फैक्टर निकालना है, तो 6 का निकालना है। तो 6 का फैक्टर जो आप निकालिएगा तो 1 6 होगा, 2 3 होगा, इतना फैक्टर इसका आएगा। 1 6 और 2 3 इसका फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टर में किसको ले, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसका मतलब है कि मध्य पद जो है 7x है। मध्य पद कितना है, तो 7x। अगर इन दोनों को जोड़ूं, एक को x मान लूँ और 6 को 6x मान लूँ, तो 6x 7x हो जाता है। और अगर इसको मानता हूँ तो 2x जोड़ 3x तब 5x होता है। इसका मतलब है तो इसको लेना है, 1 6 को लेना है। तो 1 6 मतलब क्या हुआ कि इसी को आपको लेना है, तो x हो गया और 6x हो गया। क्या क्या लिया मैंने, x और 6x लिया। अब देखिए पहला कंडीशन देखिए मेरा आ रहा है कि नहीं, तो x गुना 6x मतलब 6x²। देखिए ये आया तो यहाँ पे 6x² मिल रहा है मेरा। और मध्य पद पुराने के लिए इन दोनों फैक्टर को जोड़ना है, तो x जोड़ 6x मतलब हो गया 7x। यह भी मेरा आ रहा है। यह मतलब एक बार फिर समझ लीजिए, जो फैक्टर आप लीजिएगा उन दोनों फैक्टर को सबसे पहले गुना कीजिए। गुना करने के बाद शुरू गुना अंतिम पद जितना होता अगर वो आ गया तो वैलिड है। और फिर मध्य पद मैं क्या करेंगे, उन्हीं दोनों फैक्टर को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद मध्य पद जितना आया 7x, वो अगर वो आ गया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वह मान आपके लिए वैलिड नहीं है। तो तब इसके बाद आपको दूसरा फैक्टर लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 3 है। तो अभी आपको याद हो गया कौन फैक्टर लेना है, तो 2x² प्लस 6x और x लेना है। x प्लस 6x लीजिए या 6x प्लस x लीजिए, बात बराबर है। तो अब ज़्यादा मज़ा तो आएगा कि पहले बड़ा वाला लीजिए, इसके बाद में छोटा वाला लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो 6x ले लिया मैंने और जोड़ x ले, यही दोनों फैक्टर मैंने लिया था। अब प्लस 3 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। चलिए देखिए, तो 2x² जोड़ 6x है, इसमें कॉमन क्या आएगा बताइए, तो दोनों में आ जाएगा और x जो x है तो x को 2x कॉमन आ रहा है। अब यहाँ क्या बचा, तो x बच गया और 2x गुना 6x पुराना है तो 3 आ गया यहाँ पे। यह हो गया आपका। अब प्लस यहाँ पे चलिए x प्लस 3 है, x प्लस 3 है। यहाँ पे क्या कॉमन होगा जरा बताइए आप लोग,
यहाँ पर क्या कॉमन लेना है आपको? अगर आपका कॉमन नहीं आ रहा है तो एक तो श्योर आएगा, एक तो आप श्योर आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 1 ले लिया और x + 3 ले लिया। अब किसी विद्यार्थी के मन में शंका है कि एक आखिर मैंने सर क्यों कॉमन लिया एक, तो समझ लीजिए, हम समझा रहा हूँ, x + 3 है, एक बार समझ लीजिए अच्छा से, फिर आगे के हिसाब में आपको जो है मजबूती मिलेगा। तो x है तो x को तो आप लिख सकते हैं 1x लिख सकते हैं, और 3 को 3 × 1 लिख सकता हूँ। तो अब देखिए एक दोनों में आ रहा है तो एक लिख दिया, कॉमन ले लिया, और x + 3, इस तरह मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। समझ में आ गया आप लोगों का? शंका खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये दोनों में मिल रहा है आपका, तो x + 3 पहले लिख लीजिए। ये दोनों अगर मिलता है तो दोनों में से एक ठो लिखना है, इसके बाद 2x लिखेंगे। अब प्लस ये जो है आप देख रहे हैं तो +1 लिख लूँगा, ये आपका हो गया। अगर इसको आप जांच भी कर सकते हैं, और अगर इन्हीं दोनों फैक्टर को अगर गुना किया जाए तो अगर जो हिसाब आपका है 2x + 7x + 3, तो आपका हिसाब सही हो रहा है। तो इन दोनों को आप गुना करके ये आप मिला सकते हैं। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड कीजिए। यह क्वेश्चन आपके पास है। तो सॉल्यूशन गिवन दैट 6x² + 5x - 6, यह मैंने लिख लिया। आपको तो प्रोसेस याद है। एक नंबर में क्या किया, शुरू गुना अंतिम। यह लिखना नहीं है, यह तरीका समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 6x² और गुना जो है -6 हो गया, कितना हो गया, तो -36x² हो गया। शुरू गुना अंतिम क्या, तो कितना आ गया, 6x² गुना -6, तो -36x² हो गया। और 2 नंबर में क्या लिखूंगा, मध्य पद। तो मध्य पद कितना है यहाँ पे देख लीजिए, तो 5x है। कितना है, तो 5x है। अब देखिए फैक्टर किसका लेना है बताइए आप लोग। फैक्टर हम लोगों का जो एक नंबर में जो मैंने लिखा है शुरू गुना अंतिम पद जितना होगा उसी का फैक्टर लेना है। तो देखिए यहाँ पे -36x² है, इसका मतलब हुआ कि 36 का हम लोग फैक्टर लेना है। किसका फैक्टर लेना है, -36x² है, यानी 36 का फैक्टर लेना है। तो 36 का फैक्टर आप जानबे करते हैं क्या क्या होगा, 1 36 होगा, 2 18 होगा, 3 12 होगा, 4 9 होगा, अच्छा 6 होगा, 4 36 हो जाएगा। इतना फैक्टर आपको लेना है। अब देखिए इन 1 36 है, 2 18 है, 3 12 है, 4 9 है और 6 6 है। इन दोनों इस सभी फैक्टर में से कौन हम ऐसा फैक्टर लें जो शुरू गुना अंतिम जो है -36x वो हो जाए और मध्य पद 5x भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप निशाना लगाइए कि मध्य पद जो है आपका +5x है। कितना है, तो +5, इसका मतलब है 4 9 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा,
तो 4 9 लेना पड़ेगा। प्लस 5x है तो इसका मतलब है कि 9 को निगेटिव मान लो, पॉजिटिव मान लूँगा और 4 को निगेटिव मान लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। देखिए कौन फैक्टर लेना है, 4 9, इसका मतलब हुआ -4x और 9x ये लेंगे हमें। एक को पॉजिटिव बना दे, एक को निगेटिव। 4x, 4 को मैंने -4x लिखा और 9 को मैंने +9x लिख दिया। ये दोनों फैक्टर मैंने लिया। अगर अब एक नंबर देख लीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए, 4x गुना 9x कितना हो गया, 4 नंबर 36 -36x²। देखिए 36x² ये दोनों मिल रहा है और 2 नंबर इन दोनों को जोड़ दीजिए, -4x और जोड़ 9x तो कितना हो गया, तो 5x। 5 यह मध्य पद देखिए यहाँ पे आपका मिल रहा है, मध्य पद मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि मैंने क्या फैक्टर लिया, -4x और +9x लिया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब तो आपने समझ लिया 6x² + 5x -6 है। तो आप चलिए यहाँ पे क्या लिखूँ, 6x² + 9x -4x -6। देखिए 9x में 4x घट जाएगा तो 5x मेरा आ रहा है, समझ में आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। किस में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना। क्या कॉमन आएगा, देखिए 6x² है और +9x है तो 3 तो दोनों में कॉमन आएगा, 3 लिख दिया। x² x कॉमन आ गया, 3 दूना 6 2x अब प्लस यहाँ पे क्या आ गया, तो 3 हो गया। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए -4x है -6 है, इसमें क्या कॉमन आएगा बताइए। तो 2 दूना 4 2 3 6 माने -2 कॉमन आपका आ रहा है। तो यहाँ पर 2x हो गया। अब माइनस होने के लिए यहाँ पर अपने माइंड से प्लस देना पड़ेगा। तो 2 3 6 प्लस इसलिए दिया कि यह ब्रैकेट जब टूटेगा तब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर आप यहाँ माइनस देते हैं तो ये ब्रैकेट टूटने के बाद माइनस प्लस हो गया, जबकि यहाँ प्लस नहीं है, इसीलिए यहाँ अपने मन से आपको क्या देना पड़ेगा, तो प्लस देना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों में आपका मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है तो लिख दीजिए, दोनों जो मिल रहा है इसको लिख दीजिए। तो 2x + 3 और यह लिखना है इसके बाद तो 3x अब -2, ये हिसाब आपका बन के कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x -4 का गुणनखंड कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है। यह गुणनखंड जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह गुणनखंड जो है बहुत ही ज़रूरी है। हर विद्यार्थी के पकड़ में गुणनखंड होना चाहिए। चाहे आप त्रिकोणमिति बना रहे हैं, चाहे क्षेत्रमिति बना रहे हैं, चाहे आप जो है गुणनखंड परिमेय बना रहे हैं या द्विघात समीकरण, कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे हर जगह जो है गुणनखंड का प्रयोग होगा। इसलिए गुणनखंड को ज़रूरी है कि उसको जो है मजबूत किया जाए। तो चलिए देखिए यहाँ पे 3x² - x -4 का गुणनखंड कीजिए। देख कैसे मैं बना रहा हूँ। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि गुणनखंड कैसे बनता है। गिवन डैट 3x² - x -4 यह क्वेश्चन है आपका आपके पास है। क्या क्वेश्चन है, 3x² - x -4। देखिए प्रोसेस आपने तो खुद समझ लिया है अब कि फर्स्ट में क्या करना है, शुरू गुना अंतिम पद। तो शुरू गुना अंतिम क्या है, शुरू है 3x² गुना -4 तो कितना हो गया, -12x²। कितना हो गया, -12x² हो गया। 3x² गुना -4 तो क्या आ गया, 4 3 12 -12x²। शुरू गुना अंतिम करने के बाद कितना आया मेरा, -12x²। और नंबर 2 में क्या करना है, मध्य पद लिखना है।
मध्य पद कितना है देख लीजिए, मध्य पद जो है आपका -x है। मध्य पद कितना है तो -x है। अब चलिए देखिए, तो फैक्टर तो हम लोगों को लेना है, शुरू गुना जो अंतिम होता है उसी का फैक्टर हम लोगों को लेना है। किसका फैक्टर लेना है, उसी का फैक्टर लेना है। तो देखिए माने 12x² है, यही है मेरा -12x², यानी 12 का फैक्टर निकालना है। किसका फैक्टर निकालना है, 12 का निकालना है। 12 का फैक्टर क्या क्या आएगा बताइए, 1 12 आएगा, 2 6 आएगा, 3 4 आएगा, इतना फैक्टर आपके पास आएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि मध्य पद मेरा कितना है तो -x है। तो इसका मतलब हो गया कि यह फैक्टर अगर मैं लूँ 3 और 4 तो आसानी से मेरा -x आ जाता है। 4 में अगर 3 घटा दो तो -x आ जाता है। यानी हम इस फैक्टर को लूँगा तो 3x और एक ले लूँगा -4, ये दो फैक्टर लिया। अब इन दोनों का अगर गुना कर दिया जाए तो 4 3 12 माने 12x² ही पूर जाता है। और इन दोनों का अगर मैं जोड़ूं तो 3x और जोड़ -4x, तो -x भी आ जाता है। यानी फैक्टर मैं क्या लूँगा, 3x, -4x, यही लूँगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब 3x² -x -4 है, तो इस तरह मैं इसके लिख दूँ 3x² -4x और +3x, तब ना -4x में 3x घट जाएगा -x। देखने में लग रहा है कुछ और है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। -4x और जोड़ 3x तो -x हो गया, और यहाँ पे -4 आ गया। अब चलिए इन दोनों में आपको कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन लेना है। 3x देखिए यहाँ पे 3x² है और -4x है, इनमें कॉमन क्या आएगा बताइए, इनमें कॉमन आपका x आ रहा है। क्या आ रहा है, x। तो यहाँ पर 3x -4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3x -4, इन दोनों में भी हमको कॉमन लेना है। इन दोनों में कोई कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या कॉमन लेंगे बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ पे कॉमन मैं लूँगा 1 लूँगा। क्या लूँगा, 1 लूँगा। तो यहाँ पे 3x -4, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया ये दोनों में मिल रहा है, तो इनको एक बार लिख लूँ 3x -4 और इधर लिख लूँ x + 1। यह आपका आंसर हुआ। या और मैं आपको इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 3x -4 और x + 1। तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। x + 1 और 3x -4, ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आपने किस तरह मैंने सॉल्व किया, अब तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, 49a² + 70ab + 25b² को हल करें। ये क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लिए, 49a² + 70ab और +25b² है, इसको सॉल्व करना है। गिवन दैट 49a² + 70ab और +25b², यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले आपको सूत्र याद करना है, a² + 2ab + b²।
ये आप तो जानवे करते हैं ये किसका सूत्र होता है। देखिए इसको सूत्र कैसे निकालूंगा, इसी तरह का हिसाब बनेगा। इसको अब मैं a का होल स्क्वायर लिख दिया, अब प्लस यहाँ पे b का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे 2ab होता है, यहाँ पे क्या होता है तो 2ab होता है, तो प्लस 2 गुना a गुना b ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये पूरा सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। यही a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी सूत्र के अनुसार यहाँ पे बनाऊंगा। देखिए आप लोग, तो 49a स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर लिखूँ तो बताइए आप लोग, तो 7a का होल स्क्वायर लिख दिया। समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ प्लस लिख देता हूँ, पहले यहाँ का काम कर लेता हूँ। 25b स्क्वायर है, इसको किसका होल स्क्वायर लिखूँ तो 5b का होल स्क्वायर लिखूँ। कितना लिखूँ 25b का होल स्क्वायर को हम लिख दिया 5b का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सूत्र होता है 2ab, 2 गुना 7a और गुना 5b। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा सूत्र जो हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, इसी का सूत्र हुआ। अब इसको मैं 2 बार लिख दूं, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, x प्लस 4 और x प्लस 10 का गुणनफल कीजिए। गुणनफल कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 4 और x प्लस 10 का गुणनफल कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं। तो x प्लस 4 और x प्लस 10 यह है आपका क्वेश्चन। अब हम इस पद को स्थिर रखता हूँ, क्या करता हूँ इस पद को स्थिर करता हूँ और इससे गुणा करो। ये x लिख दिया सबसे पहले, और x प्लस 4 ये x प्लस 10 ये मैंने लिख दिया ऐसे। अब फिर प्लस 4 ये लिखा मैंने, और यह पूरा लिखना है x प्लस 10, इस तरह मैंने लिखा। समझ में आ गया कैसे मैंने गुणा किया। x प्लस 4 है, x प्लस 10 है, x प्लस 10 को मैंने क्या किया स्थिर रखा, x से x प्लस 10 को लिखा, प्लस 4 लिखा, x प्लस 10 लिखा। अब गुणा कीजिए, x गुना x क्या आ गया तो x स्क्वायर प्लस x गुना 10 10x प्लस 4 गुना x 4x प्लस 4 गुना 10 कितना हो गया तो 40 हो गया। तो मतलब x स्क्वायर प्लस 10x और 4x कितना होता है x 10x और 4x 14x कितना हो गया तो 14x प्लस 40। इस तरह यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। क्या क्वेश्चन था x प्लस 4 इंटू x प्लस 10, इसको जो है मैंने सॉल्व किया। तो x प्लस 4 x प्लस 10 था, x प्लस 10 को कॉमन लेके इस तरह मैंने सॉल्व किया। तो इसका मान आ गया x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 आ गया। प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को गुणनखंड के बारे में बताया कि किस तरह गुणनखंड निकाला जाता है। विशेष रूप से इस पर मैंने चर्चा की। आप लोग जो है गुणनखंड को पूरा मजबूत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी वीडियो मैं डाल रहा हूं उसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत ही लाभ होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।